बताया कि आज का ट्रेनिंग मीटिंग कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन करते थे, बोलते थे कि सर एक्चुअली कई बार सामने कुछ लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि आपके प्लान के अंदर ऐसी क्या खास बात है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बाकी चीजों में देखने को नहीं मिलेंगी या बाकी जगह देखने को नहीं मिलेंगी। तो बहुत डिमांडिंग था। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, हमारे जो मास ट्रेनिंग मीटिंग का जो टॉपिक है, आई होप आप सबको पता होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में आप लोग बताइए। आप इंपॉर्टेंट टाइप कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। आप अपना एक्साइटमेंट शो कर दीजिए एक बार, ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ, मैं जो टॉपिक आज आपको सिखाने वाला हूँ वो आपके लिए सच में मायने रखता है। आप इसे यूटिलाइज करेंगे, आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी जाके ये फ्रूटफुल होगा। क्योंकि अगर मैं कोई चीज सिखा रहा हूं तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरे को अपनी बातें बतानी है, मैं सिखाना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आप लोग एजुकेट हो सकें। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता। बोलते हैं मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने चल सकता है, लेकिन एजुकेशन आपके लिए परमानेंट होती है। एजुकेशन आपको कामयाबी के उस शिखर पे लेके जाती है जहां पे आप कंफ्यूज नहीं रहते हैं। आप अपनी टीम को एजुकेट करके एक अच्छी टीम बना लेते हैं। सिर्फ मोटिवेशन से आप बड़ी टीम नहीं बना सकते, मोटिवेशन में चल के आप एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट टीम नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप अपनी टीम को एजुकेट करते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्लान के प्रति, जब आप इस इंडस्ट्री हर चीज के प्रति जब आप एजुकेट करते हैं तो आप एक स्टेबल टीम बनाते हैं। अब ये तो जग जाहिर है, ये तो पूरे मार्केट में आज हम सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि D9 का प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट अपनी छाप मार्केट में छोड़ चुका है। और प्रोडक्ट के मामले में मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ गया है, क्योंकि अब आप लोग ये जान गए हैं कि प्रोडक्ट सिर्फ बोलने से अच्छे नहीं होते। प्रोडक्ट वही अच्छे होते हैं जिन प्रोडक्ट के आप इंग्रेडिएंट पढ़ के आप बता सकें। तो आपको प्रोडक्ट की KYP करना आता है, नो योर प्रोडक्ट करना आप जानते हैं। अगर कोई आपको आज मार्केट में बोले मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप सबसे पहले उसके बैक में जाके उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के और उसको बता देंगे कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। यस, तो मेरे को इतना लगता है कि प्रोडक्ट को लेके हमने लास्ट 6 मंथ में बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं हमने रिजल्ट लिए हैं, अपने घर में यूज किया है, टीम ने यूज किया है, उनके गेस्टों ने यूज किया है। और बहुत सारे लोग मेरे को ये बताते हैं कि सर, जब भी हम किसी लीडर से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। यानी प्रोडक्ट में हम सेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से हम सेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्ट की रेट से हम सेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड हैं। यस, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप यस टाइप कर दीजिए कि हाँ, इस चीज से हम सेटिस्फाइड है। और आज हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। आज हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आपको लेके चलेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको प्लान में भी कॉन्फिडेंट कर दिया, अगर मैंने प्रोडक्ट के साथ आपको अगर प्लान में भी ये बता दिया कि आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर द बेस्ट प्लान के अंदर काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अलावा दूसरे कोई प्लान ही नहीं चलेंगे। डेफिनेटली हर किसी के प्लान होते हैं, बट हाँ, हम एक द बेस्ट प्लान के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो शायद कल आप जब मार्केट में काम करने निकलेंगे तो आप एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकलेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों का एक्साइटमेंट प्रॉपर देख पा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से एक्साइट भी हैं, सारी चीजें हैं। तो चलिए आज सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्लान के ऊपर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है ना, या आपका बिजनेस प्लान क्या है। सबसे पहले आपके बेसिक ठीक करता हूं, बेसिक से ही हम शुरू करेंगे। जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कहते हैं या बिजनेस प्लान कहते हैं या मार्केटिंग प्लान कहते हैं, ये मार्केटिंग प्लान नहीं होता एक्चुअल में, वो कंपनसेशन प्लान होता है। आप समझिए मेरी बात को। मान के चलिए मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, कोई भी प्रोडक्ट पे मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, तो मेरी थीम क्या है कि मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, हर घर तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। अब मेरी थीम क्या होगी, या तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से इस प्रोडक्ट को पहुंचाऊंगा, ट्रेडिशनल वे को फॉलो करूंगा जो हम सब जानते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को फॉलो करूंगा कि भाई मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये एक थीम हो गई कि मैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को हर एक यूजर तक पहुंचाना चाहता हूं। अब हम बोलते हैं इसकी मार्केटिंग प्लान क्या है, तो मार्केटिंग प्लान का मतलब होता है कि मैं इसका मार्केटिंग कैसे करूंगा, कितने शॉप ही डालूंगा, कितने स्टोर्स खुलेंगे, क्या चीजें होंगी। तो हम बहुत जो सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। कल को कोई आपको बोले ना कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, बोले सर हमारा मार्केटिंग प्लान ये है कि हम हर एक शहर में जाके अपना स्टोर डालेंगे और एक समय वो आएगा, हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि
एयरपोर्ट के बैनर, एयरपोर्ट की होर्डिंग तक हमारे आउटलेट्स होंगे, हमारे जिस तरीके से आज आप 24/7 के आउटलेट्स देखते हैं, मैकडी के आउटलेट्स देखते हैं, तो मार्केटिंग प्लान तो ये है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंपनसेशन की, यानी आप अपने बिजनेस में से क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या कंपनसेशन देने वाले हैं, तो कंपनसेशन प्लान ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड थिंग, जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी भी प्लान के अंदर कोई भी प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ एक कंपैरिजन होता है। और आज जो मैं आपको जो चीजें सिखा रहा हूं वो सिर्फ एक हेल्दी कंपैरिजन के लिए सिखा रहा हूं, ताकि आप एजुकेट हो सके। सिंपल। तो आपको, मेरा पर्पज यहाँ किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना ही किसी को गलत प्रूफ करना है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। बस मैं अपने लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, क्या लेग में, कितने लेगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या क्या चल रहा है, वो बात की बात है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हम अपने टर्नओवर का कितना परसेंट पैसा अपने लोगों को बांटते हैं, अपने कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडरों में बांटते हैं। ये सबसे पहली चीज आती है कि आप टोटल अपने टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट कितना करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ना यही कंफ्यूज हो जाते होंगे। कोई आपको बोलता होगा हम तो 100% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई आपको बोलता होगा हम 60% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई आपको बोलता होगा हम 50% डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। और कई प्लान तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां आप 100% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते होंगे कि हमारा 110% का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा 120% का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बेसिक आपको ठीक करना है कि ये 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है या 120% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। आप सोचिए इस चीज को। या मैं आपको बोल रहा हूं 40% का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एथिकल प्रोडक्ट सेलिंग के होना बहुत बड़ी बात है। 40% का डिस्ट्रीब्यूशन भी। और अगर कोई एक एथिकल प्रोडक्ट सेलिंग में आपको ये कमिट कर रहा है कि हम 40% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। वो लॉस में जाके ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं। फिर ये क्वेश्चन कैसे आता है कि सर हम तो 100% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो गेम है वो आपको यहां से समझना होगा। ये गेम चलता है बिजनेस वॉल्यूम पे। वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 100% या 120% या 60% या जो भी कुछ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चलता है वीवी के ऊपर, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, कि आप एक्चुअल में उस ₹1 को मानते कितना है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। मान के चलिए किसी के एक बीवी को, यानी एक बिजनेस वॉल्यूम अगर किसी के वहां पर ₹2 का है, और फिर अगर वो बोलते हैं कि मैं 80% बांट रहा हूं, अगर बिजनेस वॉल्यूम ₹2 का जा रहा है और उसके बाद वो 80% बांट रहे हैं, इसका मतलब है वो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके वहां पे ₹2 की जो वैल्यू है वो ₹1 है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर बिजनेस वॉल्यूम ₹2 का ₹1 माना जा रहा है, यानी अगर आप ₹2 का कोई चीज परचेज कर रहे हो और अगर आपको उसमें 1 पॉइंट मिल रहा है, एक बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, तो उस 80% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है 40% डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। अगर आपको ₹3 का एक बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, तो उसमें अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको आप डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 33.33। क्लियर है सबको? तो यहां पे आपको सबसे पहले कंफ्यूजन है। कई बार आपको ये भी होता है कि फिर इसको ना, प्लान को लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि हर किसी को ये चीज समझ में ना आए। मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। पहले पर्सनल वॉल्यूम बनाते हैं, फिर उस पर्सनल वॉल्यूम को बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताता हूं। फिर उस पर्सनल वॉल्यूम को बिजनेस वॉल्यूम। आपको ओवरऑल चलना है, इस बात को समझना है कि आप जो ₹1 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम कितना मिल रहा है, आपको ये देखना है सबसे पहले। मान के चलिए आपने ₹100 का प्रोडक्ट परचेज किया, ₹100 उसकी रेट है, आपको उसमें बिजनेस वॉल्यूम अगर मिल रहा है 40, ठीक है, तो अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है वो उसका 40% ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है? यानी आपकी जो कैलकुलेशन चलेगी वो किस पे चलेगी? बिजनेस वॉल्यूम पे चलेगी। ठीक है। कई बार मेरे को कुछ लोग ना चीजों को समझते नहीं है, कई बार बोलते हैं कि सर ये तो ना ₹1 में एक बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको बोलेंगे सर हम तो 100% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। तो क्या हुआ? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस वॉल्यूम कितना दे रहे हो। अगर आप 100% बिजनेस वॉल्यूम देने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन 20% का रखे हुए हो, तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन तो 20% है ना। तो आजकल क्या होता है ना कि क्योंकि लोग एजुकेट नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो लोग
अपने प्लान को तरीके से बदल के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, हम तो ₹1 पे एक बिजनेस वॉल्यूम दे देते हैं, तुम्हारा तो ₹2 का एक बिजनेस वॉल्यूम या ₹3 का एक बिजनेस वॉल्यूम, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। अगर आप ₹1 में एक बिजनेस वॉल्यूम देने के बाद या ₹1 में एक बिजनेस वॉल्यूम देने के बाद अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 25% का है, तो आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन 25। अगर आप ₹2 में एक बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है, हाँ वही कि यही बोलते हैं कि हमारा 200% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 200% आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? आपने अगर बिजनेस वॉल्यूम को, कई जगह आपने देखा होगा ₹6 का एक बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। अब ₹6 का अगर आप एक बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हो और उसके बाद अगर आप 200% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप उसको डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी। ओवरऑल जितना मैं जानता हूं, एक अच्छी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन 30% से 40% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन 30% से 40% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर कोई 30% प्लस का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके गवर्नमेंट का जीएसटी से लेके हर तरीके से खर्चे निकालने के बाद 30% से ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है इन प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर। पहली चीज जो आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां तो हम में से कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर हमारे यहाँ 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 200% का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम तो ₹1 में पूरा 100% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। ये सब कंफ्यूज करने के तरीके हैं। आपको एजुकेट होना है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अब हम चलते हैं प्लान पर। तो प्लान पर इसके बारे में बात हम करेंगे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि प्लान एक्चुअल में बनाया किस लिए गया है। लोगों को मनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों की अर्निंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि किसी भी प्लान को हम बेहतर तब बोल पाएंगे जब हम उसके स्तंभों पे बात करें। हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पिलर कौन है? हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला पिलर है कंज्यूमर। आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर पर्सन लीडर बन सकता है? क्या हर पर्सन करोड़पति बन सकता है? क्या हर पर्सन लग्जरी गाड़ी ला सकता है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो हर एक पर्सन यूजर जरूर बन सकता है, आपका कंज्यूमर जरूर बन सकता है, जो बहुत ही बेसिक सी बात। क्लियर है? तो पहला हमारा जो पिलर आता है वो आता है हमारा कंज्यूमर, हमारा जो यूजर है। दूसरा हमारा पिलर है हमारा रिटेलर, जो प्रोडक्ट को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा हमारा जो पिलर आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक टीम बिल्ड करना शुरू करता है, जॉइनिंग निकालता है। और चौथा हमारा पिलर है लीडर, जो टीम को लीड करता है। अगर प्लान इस तरीके से है जहां चारों लोगों के बारे में सोचा गया है, तो वो प्लान बहुत बेहतर प्लान है। और जहां आप किसी एक पर्सन को भी छोड़ रहे हैं, किसी एक पर्सन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वहां आप अपने प्लान में उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्लान में कमी है। इस बात को आपको समझना, क्योंकि आपको हर एक पिलर को, अगर आप समझिए, अगर आपके मकान की जो नींव है, अगर उसके जो पिलर बने हो, अगर एक भी पिलर कमजोर है, तो उस पूरे मकान के ही कमजोर है कि भाई वो पूरा मकान ही कमजोर है, हाँ या ना? तो हमें अपने हर पिलर की मजबूती का ध्यान रखना होगा। हमारे जो पिलर हैं, कंज्यूमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर, अगर चारों लोगों का ध्यान रखा गया है, तो वो प्लान सबसे बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमें इस चीज को समझना होगा कि सबसे पहले जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करता है, हम उन्हें मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, हम उनको कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट देते हैं, ये मैटर करता है सबसे पहली चीज। दूसरी बात, रिटेलर, जो लोग रिटेल कर रहे हैं, क्या उनको मार्जिन सही में है या मार्जिन सिर्फ दिखाया गया है? क्योंकि कई प्लानों के अंदर आपको बताया तो जाता है कि इसमें 10% का मार्जिन है, लेकिन वो मार्जिन बचता ही नहीं है। उल्टा लोग अपनी जेब से कम करके उसको, कि भाई किसी भी तरीके से टीम बन जाए, अपनी जेब से पैसा लगा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ठीक है यार, तू इतने रुपए कम दे दे, मैं अपनी जेब से लगा दूंगा। तो सोचिए, आप बेसिक लेवल पर अगर आपको पैसा नहीं बच रहा, तो बड़े लेवल पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपके पास रिटेल में सही में मार्जिन है या नहीं? बिगिनर लेवल पर, जब आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर शुरू करते हैं, एकदम डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर, जब आप 1-2 की टीम बनाते हैं, वहां आपके पास पैसा बन रहा है या नहीं? और फिर लीडर लेवल पर आपके पास पैसा बन रहा है या नहीं? ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि कौन सा प्लान सही है। 2 लाख का सही है, 4 लाख का सही है, 6 लाख का सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और अलग अलग लीडर अपने अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी अपनी बातें रखते हैं कि नहीं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब इसको भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ।
इसको भी अगर आपको समझना है तो हम चलते हैं 1970 में, जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, एम्बे के थ्रू इस बिजनेस को शुरू किया गया था। इस बिजनेस को बहुत ही बेसिक तरीके से शुरू किया गया था कि आप अपने जब भी आपको खाली समय मिलता है, आप उस खाली समय में इन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए और वहां से हम आपको कुछ परसेंटेज इनकम देंगे और आपकी वहां से अर्निंग तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप एक टीम बनाएंगे तो उस टीम की अर्निंग भी शुरू होगी। तो जब सबसे पहले प्लान आए थे वो कैसे आए थे, मैं आपको वो समझाता हूँ। आप अपनी कितनी भी लैगे खोल सकते थे भाई, आपने इसको प्रोडक्ट दे दिया, आपने इसको प्रोडक्ट दे दिया, जितने आपके रेफरल बनते जाएंगे उतनी आपकी डायरेक्ट इनकम अच्छी होती जाएगी। फिर जब डायरेक्ट इनकम के नीचे जब कोई टीम बनाएगा, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, तो कुछ परसेंटेज आपको वहां पे मिलता जाएगा और 1 लेवल के बाद पैसा बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर क्यूमुलेशन भी नहीं था, वो जो भी चलता था वो 1 ही महीने के अंदर चलता था, उसमें कुछ भी क्यूमुलेशन भी नहीं था, कुछ भी क्यूमुलेटिव नहीं था। वो बहुत सिंपल तरीके से चलता था कि आप जितने फ्रंट खोलेंगे, जैसे आज के समय में आप एफिलिएट मार्केटिंग देखते हैं कि एफिलिएट के अंदर आपकी अर्निंग इस बात पर डिपेंड करती है आप खुद से सेल्स कितनी निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला प्लान डायरेक्ट सेलिंग में आया था वो एक एफिलिएट प्लान की तरह ही था कि आप जितने ज्यादा लोगों को पर्सनल रेफर करेंगे उतनी बड़ी इनकम आपकी होगी, क्योंकि डेप्थ में उतनी इनकम आपको नहीं होगी। प्लस आपको महीने भर में ही काम करना होगा, अगले महीने सब कुछ दोबारा जीरो से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती थी, बहुत सारा चैलेंज आता था। आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लोग इस चीज से नेगेटिव हो जाते थे कि वो पूरे महीने काम करते थे और लास्ट में उनको लेवल मेंटेन करने के लिए परचेज करना पड़ता था या वो लेवल छोड़ना पड़ता था और उनकी पूरे महीने की इनकम, पूरे महीने की जो मेहनत थी वो जीरो हो जाती थी। तो बहुत सारे लोग एक अच्छे अच्छे लेवल पे जाके परेशान हो जाते थे, नेगेटिव हो जाते थे। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकल गया। देखिए, हर चीज का सॉल्यूशन धीरे धीरे निकल के आता है। तो जब उन लोगों ने उसमें काम किया तो वहां से सॉल्यूशन निकल के आया कि क्यों ना इस सब को 2 लेग में कर दिया जाए और लोगों को एक दूसरे के नीचे कर दिया जाए। जितने भी आप रेफर कर रहे हैं वो नीचे चले जाए लेकिन दूसरे लोगों को मैचिंग मिल जाए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होना शुरू हुआ कि लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले प्लान के अंदर कोई किसी की हेल्प नहीं करता था। पहले प्लान के अंदर लोग सिर्फ प्रोडक्ट बताते थे और सब अपना अपना काम करते थे, कोई सिस्टम बिल्ड नहीं हो पाता था, कोई किसी की हेल्प नहीं करता था, क्योंकि सबको अपनी इनकम की पड़ती है। ये हम सब जानते हैं कि ओवरऑल हम सबको अपना पैसा कमाना होता है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन निकल के आया कि आप क्या करेंगे, आप अपना रेफर तो कर सकते हैं लेकिन उसको नीचे आप डाल देंगे तो मैचिंग इनकम मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं टीम बिल्ड करना आसान हो जाएगा। और ये प्लान इतनी तेजी से फैले क्योंकि इंडिया के अंदर 1996 में आया था पहली बार, जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इंडिया के अंदर अगर हुई थी तो 1996 से हुई थी और 2000 के आसपास ये 2 लेग वाले बाइनरी प्लान हुए और ये इतनी तेजी से फैले कि उन्होंने 4-5 साल में पूरा मार्केट कवर कर दिया। जितने भी लोग मल्टी लेग में काम कर रहे थे वो सब खत्म था और सारे लोग 2 लेग, क्योंकि इजी था, आप एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे, आप एक दूसरे की टीम बना पाते थे, तो इजी था ये सब करना। तो ये बहुत बहुत तेजी से ये मार्केट में फैला और उसको हम बोलते हैं बाइनरी प्लान। पहला जो प्लान था वो था प्योर जनरेशन प्लान, उसका सॉल्यूशन क्या आया, बाइनरी प्लान। समझ में आ गया? तो बाइनरी प्लान के अंदर लोगों ने काम करना शुरू किया। वहां पे बहुत सिंपल तरीके से काम होता था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती थी, वहां पे जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन चलता था वो आपके टर्नओवर पे निकलता था। अब क्या होता है, जब आप 2 की टीम बना रहे थे तो 2 से नीचे और 2 आएंगे लेफ्ट में राइट में, तो 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा और एक लेवल पे जाके आप देखेंगे कि अल्टीमेटली मल्टीपल लेगे ही खुलेंगी। अगर आप देखेंगे उस प्लान में भी 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो अल्टीमेटली वहां पे मल्टीपल लेगे खुलेंगी। और जब बिल्कुल नीचे आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर वाले लोगों को चूंकि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वो बैठ गए हैं क्योंकि उनकी दोनों लेगे चल गई हैं, सिंपल, तो वो बिजनेस ही नहीं निकाल रहे। सारा जो बिजनेस आ रहा है वो एक नीचे से निकल के आ रहा है, लेकिन पैसा हमें ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने एक बार भी 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, वो तो बैठ गया। समझ गए बात को? तो पैसा हमें उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है और बिजनेस सिर्फ नीचे से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे। अल्टीमेटली प्लान कोलैप्स हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकल के आया कैपिंग। वीकली कैपिंग्स लगनी शुरू हुई कि आप वीक का इतना ही कमा सकते हो। तो आपने उन प्लान्स के अंदर देखा होगा कि उनके हर चीज के सॉल्यूशंस निकलते हैं, है ना? तो उसका सॉल्यूशंस निकल के आया कैपिंग के रूप में कि आपकी इनकम की एक लिमिट कर दी गई। तो उन प्लान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि आप एक आईडी पे काम करके आप या तो फैमिली पोजीशंस लेंगे और सिंगल आईडी पे काम करके आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उन प्लान के अंदर था। अब
जो लोग मेहनत कर रहे हैं 10-10 साल 15-15 साल दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनकी इनकम की लिमिट लग गई। फिर एक सॉल्यूशन निकल के आया जनरेशन के अंदर क्यूमुलेशन करना, कि आप जनरेशन में अपने लेवल्स को हर महीने जीरो नहीं करेंगे, आप उसे क्यूमुलेटिव कर देंगे। आपका शुरू में लेवल 5% है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर आप एक लेवल, फिर आप एक लेवल, और आप उसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना भी ले रहे हैं, तो आपका वो जीरो नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, और मल्टीपल लेग इसलिए खुले गई ताकि आप बड़ी इनकम ले सके, क्योंकि आप वहां पे लिमिटेड कर दिए गए थे कैपिंग के चलते। तो अब इसका बेहतर तरीका निकल के आ गया जनरेशन। तो जब पहली बार प्योर जनरेशन आया तो बाइनरी वालों ने क्या बोला भाई, उन्होंने जनरेशन वालों की दिक्कतें गिना दी, बाइनरी में लोग गए। फिर बाइनरी से क्यूमुलेटिव जनरेशन हुआ, तो वो एक चैलेंज खत्म हुई थी, वहां पे आपकी इनकम लिमिटेड थी। तो इसका सॉल्यूशन निकल के आया कि क्यूमुलेटिव जनरेशन के रूप में सॉल्यूशन निकल के आया कि हाँ, आप अनलिमिटेड इनकम भी कर सकते हैं और आपका लेवल भी जीरो नहीं होगा। बट वहां पे अब चैलेंज क्या आने लगा, वहां पे अब चैलेंज ये आने लगा कि चूंकि आपको पता है कि लैक्स मल्टीपल है, क्यूमुलेशन चल रहा है, आप कितने भी महीने ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको बिजनेस में सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको फिर कहीं ना कहीं से तो टर्नओवर निकालना होगा। तो उसमें लोगों को साइड के रूप में एक बिजनेस बनाना पड़ता था, साइड मेंटेन करने वाली जो चीजें होती थी। अगर आपकी एक लेग है, दूसरी चल गई तो तीसरी, तो एक लेग में लिमिट कर दिया जाता था कि आप इस लेग से तब पैसा उठा पाएंगे जब आप दूसरी लेग में इतना बिजनेस डालेंगे, और उसमें भी आप उतना ही परसेंटेज ले पाएंगे कि भाई आपका जो गैप बन रहा है उन दोनों लेवल्स के बीच का, वो गैप आप ले पाएंगे, और बाकी आपको अपनी लीडरशिप का कुछ पैसा मिलेगा। सिंपल, क्लियर है, समझ में आया? तो ये इसका और एडिशनल मेथड था। हाँ, एक लिमिटेड डेप्थ तक आपको पैसा मिलेगा और आपको साइड मेंटेन करनी होंगी, ये सब चीजें। अब इसका भी एक बेहतर सॉल्यूशन क्या निकाला लोगों ने कि क्यों ना इन मल्टीपल लैग और 2 लैग को मैच कर दिया जाए और एक हाइब्रिड प्लान बना दिया जाए, जहां पे आप मल्टीपल लैग भी खोल सकते हैं और आप 2 लैग भी रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप 2 लैग भी रखें, अगर आपको अनलिमिटेड इनकम करनी है तो आप मल्टीपल लैग खोल लें। क्योंकि ये निकल के कहां से आया सॉल्यूशन, लोगों ने देखा कि 2 लैग में काम करना इजी है लेकिन इनकम लिमिटेड हो जाती है, मल्टीपल लैग में इनकम अनलिमिटेड है लेकिन काम करना टफ हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करें, ऑप्शन दे देते हैं लोगों को, ऑप्शन दे देते हैं लोगों को, है कि नहीं, कि आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आप मल्टीपल लेग खोल लो, और अगर आपको पहले 2 लेगों की मैचिंग में करवानी है तो आप 2 लेगों में काम करो। क्लियर है? तो यहां से निकल के आए हाइब्रिड प्लान, जो मैचिंग इनकम भी कर रहे थे और मल्टीपल लेग खोल के आपको एक जनरेशन वाली इनकम भी दे रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंज क्या था, यहाँ पे चैलेंज ये था क्योंकि टीम तो एक दूसरे के नीचे काम कर दिया, और जब ऑप्शन होता है ना तो इंसान हमेशा इजी चूज करता है। इंसान कभी, ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी रही है कि हम कभी हार्ड वर्क की तरफ जाते ही नहीं है, और अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो लीडर नहीं जाने देगा कि सर आप दूसरी लेग क्यों खोल रहे हो, हमें सपोर्ट करो, है कि नहीं। तो ये जो बहुत बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मल्टीपल लेग का ऑप्शन तो था लेकिन वहां पे चल वही 2 ही लेग का काम रहा था, वो बाइनरी वाला ही काम चल रहा था, और फिर वहां पे वही लिमिटेशंस की दिक्कतें थी, और एक डेप्थ के बाद पैसे में डिस्ट्रीब्यूट होने में दिक्कतें थी। ऊपर से वहां पे लोग पैकेज भी सेलिंग ज्यादा करते थे, क्योंकि 2 लेगों में काम होता था, उसको पैकेज की तरह सेल करना लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया था। अब इस सब का एक और सॉल्यूशन जो निकल के आया करंटली टाइम में, जो आपने मोस्टली देखा होगा, वो निकल के आया कि जब आप 2 लेग में अपने डिस्ट्रीब्यूशन को फिक्स कर दो, बजाय लीडर के टर्नओवर में पैसा देने के आप कंप्लीट टर्नओवर से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो। इन 2015 और 16 अपने इंडिया के अंदर 2 लेग जनरेशन का क्रेज आया कि आप 2 लेग के अंदर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अपना फिक्स कर दो कि भाई आप इतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका प्लान कोलैप्स नहीं होगा। पॉइंट वैल्यू आपने तो फिक्स कर दिया कि मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन 35% का रखूंगा, तो अगर जितने अचीवर बढ़ रहे हैं उससे पॉइंट वैल्यू डाउन हो जाएगी, या अगर अचीवर कम हो रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, तो पॉइंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कंपनी का प्लान कभी कोलैप्स नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसमें खूबसूरत बात क्या थी 2 लेग जनरेशन के अंदर, कि आपकी 1000 भी डेप्थ में जाके भी आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर सकते थे, और हम टीम बनाते इसलिए हैं ताकि हम अपनी 1000 भी डेप्थ के बच्चे को भी सपोर्ट कर पाए। क्योंकि जब आप मल्टी लेग में काम करते तो आपको दिक्कत क्या आती है कि 5वीं डेप्थ में जाते आप बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है यहां से आपको बिजनेस ही नहीं आ रहा, तो आप अपनी ही टीम को कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी ही टीम में लोगों को ये बोलना शुरू कर देते हैं यहां से उठ के मेरी पर्सनल में आ जा, क्योंकि आपको अपनी इनकम से मतलब है। तो आप खुद उस प्लान में एक दिक्कत करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आपको इनकम नहीं आएगी तो सपोर्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। तो 2 लेग जनरेशन इन सबसे बेहतर कैसे निकल के आया कि आप 1000 भी डेप्थ में जाके भी
आप अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको वहां से भी पैसा मिल रहा है, ये आपको पता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऊपर से आप टीम को सपोर्ट कर सकते थे क्योंकि आपको 2 लेग में बिजनेस को मेंटेन करना था। और वो जो प्लान के कोलैप्स होने वाली प्रॉब्लम थी कि एक डेप्थ के बाद पता नहीं चलता कि क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया कि आपने उसको कंपनी टर्नओवर पे बांटना शुरू कर दिया रेदर देन पर्सनल टर्नओवर, वो कंपनी टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू किया। अब ऐसा नहीं कि इसमें चैलेंज नहीं आया, इसमें भी चैलेंज आया। इसमें चैलेंज आया पॉइंट वैल्यू के गिरने का, कि जैसे जैसे टीम में अचीवर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे 2 लाख जनरेशन, अब बाकी प्लानों से 2 लाख जनरेशन बेस्ट है, ये हम सब जानते हैं कि पहले जनरेशन आया, फिर बाइनरी आया, फिर क्यूमुलेटिव जनरेशन आया, फिर हाइब्रिड आया, फिर 2 लाख जनरेशन आया। मतलब ये अपडेटेड वर्जन है, जितने भी आज मार्केट में प्लान है उसमें सबसे बेस्ट प्लान 2 लाख जनरेशन हो गया, क्योंकि वो हर तरीके से बेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब प्रॉब्लम 2 लाख जनरेशन में कहां थी? पॉइंट वैल्यू पे, कि अगर अचीवर बढ़ेंगे तो उस अकॉर्डिंग पॉइंट वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो फिक्स है। तो वहां पे आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना होगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे पर्सनली किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, कि पॉइंट वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से। देखो डाउन तो होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर बहुत तेजी से डाउन होगा, अगर वो बिल्कुल धीरे धीरे खिसक रहा है पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हर दिन 1-1, 2-2 करके गिर रहा है और इतनी तेजी से गिर रहा है कि 1000 से 500, 500 से 250 इस तरीके से गिर रहा है, तो वो दिक्कत कर जाएगा, लोगों की इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी उस सबसे। तो उसमें प्रॉब्लम कहां थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको ये देखना होगा कि जैसे सीनियर लीडर है कोई, जिसके लेफ्ट और राइट में 1-1 करोड़ का बिजनेस आता है, उसके तो ना जाने कितने पेयर मैच हो जाएंगे, और जिसकी टीम में सिर्फ मैं बोलता हूं 10-10 हजार का बिजनेस आता है, उसके तो 2-3 ही पेयर मैच होंगे। तो हमें उसमें लिमिट लगानी थी, जो शुरुआत में 2 लाख जनरेशन में लिमिट नहीं लगाई गई कि, तो हुआ क्या, इन 2 लाख जनरेशन में भी लोगों ने 35-35, 40-40 लाख की इनकम तो रखी, लेकिन पॉइंट वैल्यू बहुत डाउन हुआ। तो इन सब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकल के आया, जो करंट में हम D9 प्लान के अंदर देखते हैं। प्लान के 2 हिस्से कर दिए गए और 2 हिस्से करके उनकी लिमिट्स को, उनकी कैपिंग को इस तरीके से लगाया गया कि हर लेवल पर लोगों को पॉइंट इस तरीके से मिले कि हर लेवल पर लोगों को एक अच्छी इनकम मिल जाए। अगर आप D9 प्लान को बारीकी से देखें, D9 का प्लान अपने आप में आपको ये बताता है कि इस इंडस्ट्री में कितना अपडेटेड होके वो प्लान आया है। आप उसे देखें, उसके 2 पार्ट कर दिए गए। पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्टरी बोनस दिया गया कि आप जो शुरुआत में जो ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, आपसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, सब लोग समझिए इस बात को। प्लान मार्केट में जाके कौन लगाता है? जो डेप्थ में काम करता है, जो 0 लेवल पे काम करता है, वही प्लान लगाता है, वही ज्वाइनिंग निकालता है। तो हमारे लिए ये जरूरी था कि जो पर्सन ज्वाइनिंग निकाल रहा है उस पर्सन को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वही मोटिवेट नहीं है, अगर उसी को इनकम नहीं आएगी, तो नींव ही अगर कमजोर होगी तो सब कुछ हिल जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, इंट्रोडक्टरी यानी पहला जो बिल आप निकलवाएंगे, ज्वाइनिंग जो आप निकलवाएंगे, उसमें आपको हाईएस्ट पेयर रेट की इनकम दी गई D9 प्लान के अंदर, ताकि कोई भी बिगिनर जब मार्केट में उतरे और उसको जब ये देखना पड़े कि अगर मैं, बिगिनर को एक चीज से मतलब है, मैं अगर इतना बिजनेस दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात। तो जब उसे ये पता चल गया कि भाई मेरे को 10,000 के बिजनेस देने पर मेरे को कहीं पे कितना मिलेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को यहाँ पे मेरे को 700 मिलेगा और जगह पे मेरे को 350 मिलेगा, तो वो 700 पे जाएगा। बिगिनर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। बिगिनर को इस बात से मतलब नहीं होता कि बाद में क्या है, उसके लिए आज जरूरी है, वो आज काम कर रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले सेल्स पिच कर रहा है। तो जब वो देख रहा है कि मैं 10,000 के बिजनेस पे है कि नहीं है, जब सिर्फ मैं आप ये देख लीजिए कि अब जैसे एक पॉइंट आप मैच करते हैं 2,500 पे, तो अगर आप नॉर्मल 10-12 हजार का बिजनेस आप माने, तो जहां आपको 700 रुपए मिल रहे हैं और कहीं अगर आपको 300 रुपए मिल रहे हैं या 200 रुपए मिल रहे हैं या 400 रुपए मिल रहे हैं, तो आप 700 पे जाएंगे। तो ये एक सबसे पहला सॉल्यूशन निकल गया, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट इनकम बनेगी इंट्रोडक्टरी बिल को अलग करके। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें जो रिपर्चेज की इनकम आई, जो बीवी पे इनकम आई, जो रिपर्चेज पे इनकम आई, उसको भी इस तरीके से लिमिट किया गया। अगर आप इस प्लान को देखें कि जैसे ही आपकी 12,500 की मैचिंग होती है, 2,500 की आपकी 5 मैचिंग पे 12,500 हो जाएगा, तो 5 पेयर आपके 2,500 के हो जाते हैं, फिर 12,500 का एक पेयर होता है। तो जैसे ही आपकी 12,500 की मैचिंग होती है, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है ताकि आपकी इनकम प्लस हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही आप 25,000 जाते हैं, आपकी 12,500 वाली बंद कर दी जाती है, ताकि 12,500 जो इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं उनकी पॉइंट वैल्यू गिरे नहीं, उनकी इनकम बनी रहे, और उनको एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया जाता है 25,000।
समझ में? तो ये जो कैपिंग है ना, ये आपको 2 लाख जनरेशन में किसी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं एक तरीके से कि इस प्लान को पूरी तरीके से इंजीनियर किया गया। आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि इस तरीके से लिमिटेशंस लगाना कि आप 12,500 की लिमिट बिल्कुल अलग है। 12,500 वाले लोगों का स्लैब ही अलग कर दिया गया, जिसमें 25,000 वाले लोग इंटर नहीं करेंगे, उनको अलग बना दिया गया ताकि उनकी पॉइंट वैल्यू पे दिक्कत ना आए। जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे ही आप 50,000 की मैचिंग करते हैं, आपका नेक्स्ट नया पॉइंट तैयार हो जाता है, लेकिन आप पीछे वाला पॉइंट नहीं ले सकते। वो पीछे वाले लोगों के लिए रिजर्व है, क्योंकि अगर 50,000 वाला भी उसमें रह जाएगा तो इससे क्या होगा, पॉइंट वैल्यू डाउन जाएगा। क्योंकि उसके तो पॉइंट बढ़ेंगे, वो कल 1 लाख भी होगा, फिर 2 लाख भी होगा, तो उसके 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। तो जिनका 1 पॉइंट हो रहा है और दूसरे के 100 पॉइंट हो रहे हैं, उस 1 पॉइंट वाले को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो लिमिटेशंस लगाई गई हर एक लेवल पर, ये इसको बेस्ट बनाता है इन 2 लाख जनरेशन के अंदर। तो जो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आज मार्केट में ये तो दुनिया मान चुकी है कि 2 लाख जनरेशन बेस्ट है, लेकिन इन 2 लाख जनरेशन आपने कितनी कैलकुलेशन से प्लान को तैयार किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर लेवल के लीडर को इनकम देनी है। आप सिर्फ अपर लेवल को इनकम नहीं दे सकते, आप सिर्फ डाउन लेवल को इनकम नहीं दे सकते, आपको हर लेवल पर लोगों को बैरियर लगाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बैरियर वही लगा सकता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को समझता है, प्लान के डिस्ट्रीब्यूशन को समझता है। क्लियर है? अभी मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात कर रहा था कि एक प्लान के अंदर हमें 4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा कंज्यूमर, हमारा रिटेलर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और हमारा लीडर। तो यहां आपने देखा सबसे पहली चीज, जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखने के लिए हमने इजी से इजी कंसिस्टेंसी बनाई कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, भाई आप चाहें आप रिटेलर क्लब अलग बना देंगे हम आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी को हमने आपके लिए इतना इजी रखा कि भाई एक वो पर्सन भी जिसके घर में सिर्फ 1,000-1,500 रुपए का सामान जाता होगा पूरे महीने में, वो भी कंसिस्टेंसी कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट को उठा सके। और कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स आपको सबको पता ही है। कंसिस्टेंसी में तो आपको सबको समझ में आती है जरा कि 4 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो वो जो 25% वाला वो आपको सबको क्लियर है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है इसमें कि आपने उसको इतना बेसिक बना दिया, आपने उसको इतना इजी किया कि हर एक पर्सन, आज जिसके पास पैसा नहीं है, आज जिसकी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन 1,000-1,500 ऐसा रुपया है जो हर घर में, आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप इससे कम सामान तो नहीं लेते होंगे। अगर आप अपना पूरा देखेंगे, भाई आपके घर में कितनी भी दिक्कतें हो, आप 1,500 रुपए का सामान तो यूज करते ही होंगे, जिसमें आप पर्सनल केयर, मसाले, अपना हेल्थ, हर एक चीज को अगर कंसिडर कर लें तो आप 1,500 रुपए का सामान लेते होंगे। तो उस तरीके से कंसिस्टेंसी को डेवलप किया गया ताकि हम मास लेवल पर लोगों को कनेक्ट कर सके। सिंपल, कंसिस्टेंसी के अंदर जितने मैक्सिमम बेनिफिट दिए जा सकते हैं वो सारे बेनिफिट दिए गए। तो एक कंज्यूमर के लेवल पर प्रोडक्ट, 2 ही चीजें मैटर करती हैं, आप कंसिस्टेंसी में कितना बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरा आप प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रहे हैं। और प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आज मार्केट में D9 दुनिया को बता रहा है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आज सबसे बेस्ट हैं, ये हम सब मानते भी हैं और इवन दूसरे लोग भी मानते हैं इस बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर, रिटेलर। देखिए, हम मार्केट में सिर्फ टीम बनाने नहीं आए। आज मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, हम 2 की, 10 की, 15 की, 20 की, 50 की, 100 लोगों की टीम बनाते हैं, फिर वो लोग काम करना बंद कर देते हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं, अरे यार हमने तो इतनी मेहनत करके टीम बनाई और अब कोई काम ही नहीं कर रहा। और उसमें प्रॉब्लम कहां रहती है, क्योंकि हमने सिर्फ ड्रीम सेलिंग की है आज तक, और ये भी वहीं से निकल के आई है, अमेरिका से। मैंने आपको पहले भी बताया मेरी ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको आगे समझाता हूं कि अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट लोगों की पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारी लेती है कि आपके खाने का, आपके हेल्थ का, आपकी पढ़ाई का, इन सब का जिम्मेदारी आपकी सरकार का है। आपको काम करना है अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज जो अमेरिकन पर्सन है वो अपने सपनों के लिए ही काम करने निकलता है। वो अगर कोई जॉब करेगा या कोई बिजनेस करेगा तो वो अपने ड्रीम्स के लिए करेगा, क्योंकि बेसिक नीड गवर्नमेंट पूरी कर देगी। तो अगर आपको लोगों को वहां पे मोटिवेट करना था कुछ करने के लिए, तो आपको लोगों को ड्रीम से कनेक्ट करना था कि आपके सपने क्या है। अब वहां से लोगों ने उस ड्रीम को इंडिया में ड्रीम चला दिया। और हमारे इंडिया में सरकार ये जिम्मेदारी लेती नहीं कि आपके खाने की हम दें, बोले मरे तो मरो। हमारे इंडिया में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे लोगों की बेसिक नीड क्या है, उनकी पढ़ाई, उनके घर जो खर्चे होते हैं नॉर्मली, वो बेसिक्स, हेल्थ, ये सब है। इन पे कोई बात ही नहीं कर रहा था और सीधा ड्रीम पे बात हो रही थी। तो 20 साल जब इन चीजों पे बात हुई तो आज मार्केट गड़बड़ हो गया, आज पूरा मार्केट खराब हो गया। आज बाहर के लोग कम नेगेटिव है, हमारे लोग ज्यादा नेगेटिव है। अरे सिर्फ सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बातें यही हुई है।
तो अगर किसी ने सच में हेल्थ पे बात की होती, प्रोडक्ट पे बात की होती, लॉजिकल बात की होती, एजुकेट किया होता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारा काम यहाँ पे ये नहीं था कि हमें सिर्फ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर देनी है। हमारा काम ये था कि हमें अपने प्रोडक्ट को लोगों की मदद से घर घर में पहुंचाना है। आप एक चीज को समझिए, आपकी 1 लाख की टीम है लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, तो उस टीम का कोई फायदा नहीं। वहीं अगर आपके 1000 लोग हर घर में प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा काम था, क्योंकि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों पे तो नहीं होता ना, टर्नओवर पे होता है। भाई आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी 1000 लोगों की टीम है, आपकी इनकम क्या है, क्या आप डिसाइड कर पाओगे? नहीं। आपका टर्नओवर कितना जाता है उस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। यानी आपको जो पैसा मिलेगा वो टर्नओवर से मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एक पर्सन जिससे मान के चलिए, देखो हर जैसे हाथ की 5 उंगली होती है सर, अब ये 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी है सब। भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई लंबी है। जैसे बोलते हैं ना कि एक मछली है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, वो पानी में तैर सकती है। वहीं बंदर है, वो पानी में नहीं तैर सकता, वो पेड़ पे चढ़ सकता है। दोनों की अलग क्वालिटी है ना। उसी तरीके से हर इंसान की डिफरेंट क्वालिटी होती है। कोई लोगों के साथ बात करने में अच्छा होता है, कोई प्रोडक्ट बताने में अच्छा होता है, कोई टीम बनाने में अच्छा होता है, कोई सेल करने में अच्छा होता है। सिंपल है। तो हमें हर पर्सन का ध्यान रखना है। अब वो लोग जो प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी खूब है उनके पास, लोगों को प्रोडक्ट अच्छे से दे देते हैं, बस उनको लोगों को हैंडल करना नहीं आता, टीम को बनाना नहीं आता, उनको भी तो इनकम करना बनता है, जिनको हम रिटेलर कहते हैं। तो जहां हमें रिटेलर, अगर आप डिनाइन प्लान को देखें तो यहाँ पे मार्जिन को इस तरीके से रखा गया कि आपको 50% का गैप दिया गया, क्योंकि कोई भी आपसे मांगेगा, आप सबसे पहले वो बोलेगा भाई कुछ सस्ता दे दे। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको 50 रुपए में मिल रहा है, तो आप उसको बोलेंगे भाई मैं तेरे को 70 में दे रहा हूँ, वो बड़ा खुश हो जाएगा कि यार तू तो बड़ा डिस्काउंट में दे रहा है, 100 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट 70 रुपए में दे रहा है। अब बहुत सारे लोग आपको ना एमआरपी देख के बोल देते हैं अरे भाई महंगे प्रोडक्ट। अब तुझे पता है क्या मिलते कितने के? हम जो दिखा रहे हैं, हम बिजनेस करने आए हैं ना, तो हमारी एमआरपी और जो डीपी है उसके बीच में जो गैप है वो समझ में आना चाहिए ना। गैप चाहिए। अगर हम डीपी पे ही सबको दे दें